हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वायसराय के बारे में। वायसराय आपने नाम सुना होगा। देखिए 1857 से पहले 1857 से पहले इंडिया में क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया गया और पोस्ट आ गया वायसराय। ठीक है, काम लगभग मोर और सो वैसा ही था, लेकिन बस नाम बदल दिया गया। और अब जो है कंपनी रूल खत्म हो चुका था और इसके बदले क्या आ गया, क्राउन रूल। और क्राउन रूल क्या होता है, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का सरकार। अब ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत आ गई इंडियन लोगों पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी वायसराय हुए और उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण काम किए थे या उनके रेन में जो काम हुआ था, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने गवर्नर जनरल के बारे में बात किया है और शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है याद करने का। जिसने भी उस वीडियो को देखा है तो बहुत रिस्पांस अच्छा मिला है उस वीडियो का, और कई लोग देखे हैं और उस वीडियो की वजह से आराम से वो चीजें याद हो गई हैं। तो चलिए इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये भी मैं याद करवा दूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वायसराय से, लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन ये बन जाता है, डायरेक्ट सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कैनिंग यानी कि पहले वायसराय कौन थे। या आप ऐसा समझिए कि 1857 के बाद 1857 के बाद या लास्ट गवर्नर जनरल भी आप कह सकते हो, लास्ट गवर्नर जनरल। देखिए यही गवर्नर जनरल थे और एक दिन ऐसा हुआ कि इनको फोन आया और कहा गया कि भाई अब कल से तुम वायसराय की पोस्ट पे काम करोगे। तो ये हो गए लॉर्ड कैनिंग साहब, हो गए फर्स्ट वायसराय। और ये 1858 से लेकर 1862 तक इन्होंने काम किया। एबोलिश डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। जी हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो किसने चलाया था, तो ये किसने चलाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। इसमें क्या था मेनली डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में कि अगर आपका कोई वारिस नहीं है, अगर लीगल वारिस कोई नहीं है अगर, तो आपकी जमीन या आपका जो भी साम्राज्य है ये विदेशी शासन उसको अपने पास रख लेगी। ठीक है, उस पर उसकी हुकूमत हो जाएगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड कैनिंग ने आकर खत्म कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद जो है देखते हैं कि 1862 में फिर कौन बना था। तो ये थे हमारे लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन साहब थे। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन। और ये वहाबी मूवमेंट, इनके टाइम में क्या हुआ था, वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको। अच्छा एक चीज और, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो था ये डलहौजी ने शुरू किया था, डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बता देता हूं छोटा सा। डल, देखिए DAL, डल HO। तो देखिए आप एक चीज देखिए ध्यान से, अगर आप इसको AL देखिए यहां भी है और LA डॉक्ट्राइन, D यहां से D ले लीजिए और यहां से AL ले लीजिए, तो ये आ गया डल। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में से D ले लीजिए और यहां से AL ले लीजिए उल्टा करके, तो ये बन जाता है डल। तो ऐसे एक छोटा सा एक ट्रिक है, तो निमोनिक्स बोलते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। अच्छा मैं बात कर रहा था वहाबी मूवमेंट की। तो वहाबी मूवमेंट देखिए क्या था, वहाबी आंदोलन एक इस्लामिक रिफॉर्म था। ठीक है, इस्लामिक रिफॉर्म था 18th सेंचुरी में। अरेबिया में मोहम्मद इबन अबद अल वहाब और मोहम्मद बिन सौद के द्वारा, मोहम्मद बिन सौद और दूसरे कौन थे, अल वहाब, इन दोनों ने चालू किया था इसको। और इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम को उनके नजरिए के अनुसार पुनर्स्थापित करना। ठीक है, इस्लाम को पुनर्स्थापित करना। और वहाबियों ने पुराने रस्मों रिवाज को खत्म करने और साफ सुथरा इस्लाम को प्रचारित करने की कोशिश की। ठीक है, जो पहले कुत्ते के कुछ प्रैक्टिसेस थी जो कि इस धर्म को खराब कर रही थी, तो ये मूवमेंट इसीलिए था ताकि जो है उस प्रैक्टिसेस को हटाया जा सके और नए चीजों को लाया जा सके। ठीक है, क्लियर है।
तो वहाबी मूवमेंट, नाम याद रखिएगा अल वहाब और मोहम्मद बिन सैयद, और डेट याद रखिएगा 62-63। इसके बाद जो आए थे वो थे लॉर्ड लॉरेंस, और इन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट कलकत्ता और मद्रास में इन्होंने स्टेब्लिश किया था हाई कोर्ट्स, और एंग्लो भूटानीज वार इनके टाइम में हुआ था। इसके बाद चलते हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ने क्या किया था, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट सेंसस स्टार्ट किया था, पहला सेंसस स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेंसस किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था लॉर्ड मायो ने, पहला सेंसस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मायो कॉलेज रॉयल इलाइट वाज सेटअप, ठीक है, लॉर्ड मायो। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड मायो जो था ये पहला ओनली गवर्नर जनरल था, ओनली गवर्नर जनरल लिख दिया है, इसको वायसराय कर लीजिएगा, ओनली वायसराय जिसको मार दिया गया, इंडिया में मार दिया गया। और किसने मारा था, शेर अली आफरीदी, पोर्ट ब्लेयर में। तो ये क्वेश्चन ही बन जाता है अपने आप में कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था या वायसराय था जिसको इंडिया में मार दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो। देखिए इसको लॉर्ड मायो को आप ऐसे याद रख लीजिए, लॉर्ड मारो, तो ऐसे याद रहेगा आपको लॉर्ड मारो से कि इसको मार दिया गया, इसका नाम ही था लॉर्ड मारो, तो मार दिया गया। और किसने मारा, शेर अली ने। कौन मार सकता है जिसका नाम शेर, शेर ही तो मार सकता है, शेर अली अफरीदी, ठीक है। कहां मारा था, पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में मारा था। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद है 1872 से 76 तक कौन था, नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। और सिविल मैरिज, आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस किया था, यूनिवर्सल मैरिज, शादी के लिए बहुत सारा काम किया था नॉर्थ ब्रुक ने। शादी से रिलेट करिए नॉर्थ ब्रुक को तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ किया था। कुक्का मूवमेंट, देखिए कुक्का मूवमेंट क्या है, कुक्का आंदोलन एक सिख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, यह भी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सिख के धार्मिक तत्वों को सुधार करके उनके सामाजिक सुधार, जो मेन एम था वो था सामाजिक सुधार, ठीक है, और उसको पुनर्जागृत करना, ठीक है। कुक्का आंदोलन जो है उसका प्रमुख नेता कौन था, तो वो था संत जरनैल सिंह, संत जरनैल सिंह, जरनैल सिंह जो है ये प्रमुख नेता था, ठीक है, क्लियर है। और इसको जो है भिंडरन वाले नाम से ये फेमस था, क्लियर है। तो ये जो कुक्का मूवमेंट था ये भी इसी टाइम में स्टार्ट हुआ था, कुक्का मूवमेंट याद रहेगा ना, कुक्का मूवमेंट याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन पे। लिटन ने भी बढ़िया काम किया था भाई साहब। लिटन ने क्या किया था देख लेते हैं। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बढ़िया काम नहीं, इसने खराब काम किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बढ़िया से मतलब है कि बहुत सारा काम इसके रेन में भी हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने चलवाया था 1878 में, 1878 में। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है, देखिए ये जो मेन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, वो था जो हिंदुस्तान में जो पेपर छप रहे थे ना उसके उस पर लगाम कसना मेन था, ठीक है। भारत में प्रकाशित जितनी पत्रिकाएं थी उसने बहुत आंदोलन किया था इस एक्ट के खिलाफ। इसमें क्या था, भारतीय भाषा में जो पत्रिकाएं छप रही थी उस पर मेनली प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा था। एक बॉन्ड, देखिए एक बॉन्ड बनता था, बेसिकली एक बहुत अजीब सा बॉन्ड बनता था गवर्नमेंट के साथ, और उस बॉन्ड से थोड़ा भी इधर उधर चीजें हो गई ना तो सरकार उसको बंद कर देती थी, ठीक है। उसके बाद आर्म्स एक्ट 1878 आया, इसके बाद गवर्नमेंट विड्रॉट, ये सब तो ठीक है। और कुछ खास देखिए, एबोलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, ये आया, टैक्स हटा दिया। और मैक्सिमम एज जो है सिविल एग्जाम लेने के लिए अब 21 साल से 19 साल हो गया। तो ये सारे मेन काम हुए थे किसके टाइम में, लिटॉन के टाइम में, लॉर्ड लिटॉन के टाइम में, ठीक है। चलिए रिपॉन से अब अगले वीडियो में करेंगे, यहां तक हो गया है लिटॉन तक। रिपॉन को अगले वीडियो में देखेंगे कि रिपॉन ने क्या किया था, और रिपॉन से डफरिन वगैरह देख लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन तो जरूर आना है इससे। धन्यवाद।